फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी आज कल रात को कल शरद पूर्णिमा हो गई। आज है पूर्णिमा, मतलब चतुर्दशी में शरद पूर्णिमा थी, कुछ ऐसा ही था। तो कल शरद बिठाए थे, ठाकुर जी छत पे बिठाए थे। वो वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दिया। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां हैं। आज बेटी जाएगी, बेटी की पीटीएम है, उसके पीटीएम में भी जाना है। और बेटी की आज छुट्टी है, पता नहीं क्या है आज, कोई जयंती है, वाल्मीकि जयंती है या कुछ है, मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ मेरी सुबह कैसे स्टार्ट होती है। टाइम हो रहा है 8 बजे। आज तो देरी से हो गई क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मेरी मॉर्निंग सुबह जल्दी हो जाती है मॉर्निंग। तो नहा लिया, पूजा भी करके आ गई। काफ़ी टाइम बाद पूजा करने गई आज। पहले नवरात्रि चल रहे थे, नवरात्रि की पूजा की वजह से नहीं हो पाता था। फिर ऐसे ही होता, फिर हो नहीं पाता था। तो अभी 8 बज रहे हैं और बच्चे गए हैं पापा के संग में पूजा करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ पूरा घर कैसे फैला हुआ है। देन उसके बाद में पूजा करनी है, साफ़ सफाई, फिर नाश्ता वगैरह देखना है क्या बनाना है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पूरी बालकनी में ना टॉयज फैला के रख दिए ये रहे। और आजकल तो वो वाले पटाखे आते हैं, वो कंकड़ वाले पटाखे आते हैं ना छोटे छोटे, उनको फोड़ते हैं तो सभी जगह गंदगी कर देते हैं। जो कंकड़ देख रहे हो ना आप, उन्हीं के कंकड़ पड़े हुए हैं। और गाइस परिक्रमा बहुत अच्छी चल रही है आज, क्योंकि 2-3 दिन अब परिक्रमा अच्छी चलेगी। 2-3 दिन का कार्तिक का महीना अच्छी चलेगी परिक्रमा। और अभी मुझे बिछानी है बेडशीट, चेंज करनी है, बेडशीट धुलने के लिए डाल दी, ये कपड़े सुखाने हैं अभी। इधर पूरा रूम, ये हाल है रूम का। तो पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं करूँगी। दूध तो छोड़ गई, देखो बहाने चाहिए इसको दूध ना पीने के। अभी ये दूध छोड़ गई है और पापा के साथ गई है। अभी फ़ोन करती हूँ, दूध पी के जाएगी, ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्या फ़ायदा। आज बेडशीट बिछा रही हूँ मैं, बेटी की पसंद की। वो बोल के गई है मम्मा ये वाली बेडशीट बिछाना, आप मेरा कहना नहीं मानती हो, हमेशा पुरानी पुरानी बिछाती हो। उसका कहना है कि डेली नई नई बेडशीट बिछाओ, नए नए कपड़े पहनो, आप भी नई नई साड़ी पहनो सारी चीज़ें उसको नई नई चाहिए। तो बोल के गई थी मम्मा ये वाली बेडशीट बिछा लो, आप मेरी पसंद की नहीं बिछा रही। उसको क्या टेडी बियर वाली बेडशीट चाहिए। और जो टेडी बियर वाली बेडशीट है ना, वो मुझे क्या, इनको भी पसंद नहीं है। वो थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, नायलॉन टाइप का उसका कपड़ा है, तो वो थोड़ी फैब्रिक जो है ना उसका, वो सिमट जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब बार बार बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो मैं बिछाती नहीं हूँ उसको। तो बोल रही है मम्मा मेरा जब रूम बन जाएगा ना, तब मैं उसमें बिछाऊंगी उस वाली बेडशीट को। बहुत शौक है उसको, क्योंकि उसमें टेडी बियर वगैरह लगे हुए हैं ना, कार्टून, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, पिलो कवर चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल ही किए थे मैंने पिलो कवर चेंज। और उसके बाद में फिर मैं अपनी रूम की साफ़ सफाई भी करूँगी। सारे घर की साफ़ सफाई हो गई, मेरे रूम की सबसे पहले हुई थी। और डेली की होती है तो रूम की साफ़ सफाई तो, लेकिन डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, बॉक्स वगैरह भी साफ़ करना है, इसमें सामान भी देखना। अभी करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही कि लहंगा पहनूँ या फिर चुंदरी की साड़ी पहनूँ, कुछ पहनूँ। तो अभी देखती हूँ क्या पहनना है मुझे। डेली मेरी सिस्टर जो है ना, डेली पूछते हैं क्या पहनेगी तू, तो क्या पहनेगी करवा चौथ पे। तो मैं बोल रही चुंदरी की साड़ी पहननी है, तू बस यस इसी में लगी रहना, कुछ अच्छा सा नहीं पहन सकती है। अब ये बताओ क्या बताओ, फिर पहनो, पहन के बाद फिर खाना वगैरह बनाओ, चेंज करो कपड़े, फिर वही सादा कपड़े। अब तो ये मतलब शॉप से आते हैं ना, तब तक मैं सादा कपड़े पहन लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार इनको नहीं दिखाया तो फिर पहनने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये है। और ये मेरे जैसा नहीं है, सबके साथ में होता होगा। अगर हस्बैंड मतलब चले जाते हैं बाहर, मतलब जॉब पे, शॉप पे, कहीं भी, तो पीछे से तैयार होने का मन नहीं करता है। मेरा हर बार का यही रहता है। और पहन के भी नहीं रह सकती, क्योंकि देखो खाना भी बनाना पड़ता है, साफ़ सफाई भी। अभी मतलब 4 बजे कहानी सुनते हैं, 4 बजे का मतलब है 3 बजे से तैयार होना स्टार्ट कर दो। फिर 4 कहानी सुनते सुनते 5 बज जाते हैं, फिर हम चाय पीते हैं। और मेरी शादी के टाइम से ना चाय ले ली थी। पहले चाय पानी तो, कुछ पानी तो पीते नहीं है, व्रत खोलते समय पानी पीते हैं, लेकिन चाय हमारा जब मतलब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी होती है या फिर कोई बच्चा होता है, लड़का होता है, तब से अगर आप कोई रिवाज या कुछ छोड़ना चाहो या कुछ उठाना चाहो रिचुअल, तो आप उठा सकते हो। तो हमारे यहाँ से मतलब चाय उठा ली थी, चाय पीने लग गए थे, तो चाय तो पी लेते हैं। बाकी पानी तो जब व्रत खोलते हैं 8 बजे 9 बजे, जब भी चाँद निकलता है तभी पानी पीते हैं। तो खाना बनाना पड़ता है, तो खाने के चक्कर में मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और पूरा मेकअप करके मेरे से काम नहीं होता है। मेकअप रिमूव करके ही मैं काम करती हूँ किचन में मोस्टली। और जब खाना बनाने का होता है तो बिल्कुल सादा कपड़े, ये चीज़ें होती हैं। इस वजह से भी थोड़ा पहनने से मैं थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि सादे चुंदरी की साड़ी पहन लूँ, जिससे मैं जल्दी से चेंज कर पाऊँगी। ये होता है गाइज़ मेरा।
और गाइज इस बार भी ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम भी मेरे साथ में ऐसा हुआ था, पूरे घर का पेंट हुआ था सिर्फ मेरे रूम को छोड़ के। और मेरे रूम का पेंट क्यों नहीं होता है वो मैं बता दूं, पूरे घर का जो पेंट होता है वो पूरा एक कलर से होता है, लेकिन वो कलर मुझे पसंद नहीं था। लास्ट टाइम भी ये वाला जो लाइट पैरेट कलर है ये था, मुझे पसंद नहीं था। और इस बार भी यही वाला कलर, ये नहीं सॉरी, इस बार लाइट स्काई ब्लू है शायद, वो हुआ है घर पे, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे रूम के चक्कर में कि मैं ये वाला नहीं करवाऊंगी, अलग से करवाऊंगी, उस वजह से मेरा रूम का जो पेंट है वो रह जाता है। लास्ट टाइम भी रह गया था, फिर दिवाली निकल गई थी तो होली के बाद में हुआ था, दिवाली नहीं होली के बाद में पेंट हुआ था मेरे रूम का। तो अभी, और आप देख सकते हो बच्चों ने पूरा ख़राब कर दिया है, मतलब कॉपी किताबों पे नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ड्राइंग करना है, पढ़ाई करनी है, वो दीवारों पे ही पढ़ाई होती है। तो पहले तो मैं इनको मतलब डांट देती थी, पिटाई भी लगा देती थी इनमें, लेकिन अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि सबके बच्चे ऐसे करते हैं, सबकी मतलब दीवारों पे पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें बचपन ही की होती हैं, तो मैं नहीं डांटती, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं होती। लेकिन फिर भी बच्चों ने दीवार ख़राब कर दी है, उसको पेंट करना है। और जो साइड वाला रूम है ना वो तो अच्छा हो ही रहा है, तो मैंने सोचा था इस बार इसमें भी लगवा लेते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, सच में बहुत कॉस्टली पड़ रही थी। इस वजह से हमारे रूम में नहीं लगा रहे हम, बच्चों के रूम में ही लगा रहे हैं, बस वही बात है हमारे लिए। तो ये बोल रहे थे हम तो बच्चों के रूम में रह लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। भाई ड्रायर का जो हैंडल होता है ना वो टूट गया है, हल्का सा टूट गया है, तो मुझे मतलब हैंडल को पकड़े पकड़े ये दूसरे वॉशर में से कपड़े निकालने पड़ते हैं, तो हाथ में दर्द हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, खुद वॉशिंग मशीन सेल करते हैं मेरे हस्बैंड, और इतनी बार मैंने बोल दिया कि करवा दो, लोगों की कंप्लेंट पे उनकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं करवाते हैं। मैंने इतनी बार बोला है इसको सही करवा दो, मेरे हाथ में दर्द होता है, तो बोलते हैं तू रहने दिया कर, मैं कर लिया करूँगा, लेकिन इसको सही नहीं कराते हैं। बहुत बार बोल दिया मैंने, मतलब मैंने बोला कि जब तुम मतलब हमारी जो हम खुद घर के हैं, घर वालों के तुम ये मशीन के कंप्लेंट वगैरह नहीं कराते हो, तो बाहर वालों की कैसे कराते होंगे। तो बोल रहे थे बाहर वालों की जल्दी हो जाती है, घर वालों की नहीं होती है। क्योंकि घर वालों का ये हमारा खुद का होता है, बाहर वालों का तो प्रेशर रहता है, इसलिए। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म करके बेटी की पीटीएम है उसमें भी जाना है, आज उसकी पीटीएम में जाना है, उसके मार्क्स देख के आने हैं कैसे हैं। बोल तो रही थी कि मम्मा सब अच्छा करके आई हूँ, और थोड़ी सी शिकायत भी करके आनी है इसकी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा रहती है कि सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, और फिर मिस्टेक कर जाती है, सिली सिली सी मिस्टेक आती है ना, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, उनमें ये मात खा जाती है हमेशा। वरना अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, पढ़ने में अच्छी है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बेटे के लिए, वो भी छोटा है और बोलना उसको थोड़ा कम आता है। उसकी जो, ये कह सकते हो आप, सारी चीज़ें थोड़ा देरी से हो रही हैं उसकी। बेटी मतलब मेरी बेटी का मैं बताऊं, 6 महीने की, 6 महीने से पहले बैठना सीख गई थी, 9 महीने से पहले चलना सीख गई थी, बोलना पहले सीख गई, सारी चीज़ें, मतलब मुझे किसी भी चीज़ में उसको लेके परेशान नहीं होना पड़ा, सारी चीज़ें चलना बोलना पढ़ना लिखना सारी चीज़ें अपने आप सीख गई। लेकिन इसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब लेट बोलना सीखा है, चलना भी बहुत लेट सीखा है, सारी चीज़ें बहुत लेट, देरी, मतलब देरी से करता है। और ऐसा कहते हैं कि लड़के जो होते हैं ना वो सारी चीज़ें देरी से करते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत चुलबुले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ जाते हैं ना वहाँ रौनक लग जाती है सच में। मतलब मेरा पता नहीं लगता, मैं अपने मायके जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के आने से पता चल जाता है हाँ आ गई। और 2 दिन रुकूँ, 1 दिन रुकूँ, 3 दिन रुकूँ, कितने भी दिन रुकूँ, ये लगा लो ये पूरे मोहल्ले में ये आतंक मचा देते हैं। घर पे तो रुकने का काम ही नहीं है, सारे दिन बाहर खेलना, सारे दिन। हाँ हाँ जी पापा, पीटीएम में, आपकी पीटीएम में चलना है तो जल्दी नहा लो। हैं? और है? जाओ चलो। और कपड़े, जो वो जैकेट, सफेद सी जैकेट वाली उसका पहन देना, वो पहन देना, है ना। जाओ, अभी आ रही हूँ मैं 10 मिनट में बस। बाद में कर लेना सारी चीजें। नहीं नहीं, तुझे मुझसे क्या करना है। हाँ हाँ, शाम को करारा बन जाएगा तो फिर। अच्छा हाँ, रहने दो।
तो यहाँ पे ना मम्मी बोल रही हैं सब्जी के लिए, सब्जी टमाटर नहीं थे तो मम्मी बोल रही थी टमाटर के लिए बोल तो दिया है, लेकिन अगर आज नहीं आ पाए तो कोई भी सब्जी बनाओ तो टमाटर ज़रूरी है। तो मम्मी बोल रही थी करारे की कह रही थी ना कल, तो करारा बना लेना, स्वरा को बहुत पसंद है। तो मैंने बोला हाँ करारा बना लेती हूँ, मूँग की दाल का सबको अच्छा भी लगता है, और आलू अरबी ये सारी चीज़ें खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है सब्जी में, इसलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी, पराठे उसके साथ में, अरबी की सब्ज़ी के साथ में पराठे खाते हैं हमारे यहाँ पे, रोटी नहीं खाते हैं क्योंकि सारी सब्जियों का अलग अलग मैच होता है। आलू की सब्ज़ी के साथ भी पराठे खाते हैं, अरबी की सब्ज़ी के साथ भी, और मतलब लौकी की सब्ज़ी हमारे सुबह नहीं बनती है, लौकी तोरई कभी भी सुबह नहीं बनेंगी। अरबी की सब्ज़ी भी बहुत रेयर केस में सुबह बनती है, वरना शाम को ही बनती है। आलू की भी शाम को ही बनती है। तो ये है फिक्स, सुबह के टाइम तो हमारा फिक्स ये है कि सुबह तो दाल बनेंगी, और दाल के साथ में कोई सब्ज़ी जैसे बैंगन भिंडी गोभी गाजर ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो सुबह तो फिक्स है दाल का, लेकिन आज मम्मी का पता नहीं मन कैसे हुआ कि आज अरबी की सब्ज़ी और पराठे बना ले। दाल, हाँ कल आज पूर्णमासी थी ना, इसलिए मम्मी ने मना कर दिया। पूर्णमासी वाले दिन उड़द की दाल नहीं बनती है, पूर्णमासी हो गया कुछ तीज त्यौहार हो गया तो उस दिन उड़द की दाल नहीं बनाते हैं। और मूंग की दाल पालक एक दिन पहले बनाई थी, और अरहर की दाल बनाओ तो उसके साथ चावल बनाने पड़ते हैं, और बच्चों को खांसी हो रही है और इस टाइम पे सबके गले में दर्द हो रहा है, तो चावल क्या है ठंड करते हैं, तो चावल इसलिए नहीं बनाते। तो मम्मी कह रही थी अरबी की सब्ज़ी पराठे बना लो, मैंने बोला हाँ वही बन जाता है, सब लोग खा पी लेंगे अच्छे से। आ जाऊं क्या? अभी मैं हो गई तैयार। तैयार क्या थी, सुबह से जो साड़ी पहन रखी थी उसी से जाना है मुझे, चेंज नहीं करने दे रहे हैं, बोल रहे टाइम नहीं है या फिर अकेले जाना रिक्शा करके। तो मैंने सोचा ऐसे ही चलती हूँ मैं, और काम कर लिया मैंने। अब कह रहे हैं मुझसे कि दुकान, पहले मैं दुकान खोल के आता हूँ तब चलना। आ रही हूँ, चलती हूँ। और ऐसे टाइम पे ना मेरी एक भी घड़ी चार्ज नहीं मिलती है, देखो ये भी चार्ज करके देख ली, वो भी आ रही हूँ चलती हूँ यार, एक भी घड़ी चार्ज नहीं रहती ऐसे टाइम पे। चलो इसकी पीटीएम से आई, आते ही देखा तो राधे आ गई थी, उसने बर्तन धुल दिए थे तो बर्तन रैक में लगाने हैं मुझे अभी, उसके बाद में फिर वो साफ़ सफाई करेगी। और अभी सब्ज़ी ना मैं आधी बना के गई थी क्योंकि इन्होंने जल्दी जल्दी बोला था जल्दी चलो, इस वजह से मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, गैस बंद करके चली गई। मम्मी बोल रही थी मैं देख लूँगी, फिर कई बार क्या है मम्मी भूल जाती हैं अभी, तो इस वजह से मैं मम्मी के लिए ना मतलब ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ती हूँ कि मतलब मैं स्लो कर दूँ और मम्मी देख लेंगी, ऐसा बहुत बार हुआ है मम्मी भूल जाती हैं। तो देखो रिस्क रहता है, मैंने गैस बंद करके गई थी, मम्मी से बोल दिया था अभी कोई जल्दी भी नहीं है, मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊँगी, आके मतलब जो बाकी का खाना रह गया वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑफ़ करके गई थी। और उसके मार्क्स जो हैं अच्छे आए हैं, सारी चीज़ों में A1 आया है, एक सब्जेक्ट में थोड़े से कम मार्क्स आए हैं, उसमें B1 आया है शायद कुछ, या A2 आया है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो अच्छे मार्क्स आए हैं उसके। तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को नहीं, मैंने क्यों कई बार ऐसा सुना भी है, सच बताऊं मैंने सुना भी है, बच्चों पे ध्यान नहीं है, बच्चों पे मेरा पूरा ध्यान रहता है, पढ़ने पे पढ़ाने पे खुद के ऊपर घर के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर बराबर फोकस रहता है मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मोबाइल पे ध्यान देती हूँ, मोबाइल के साथ साथ सारी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, तो ऐसा नहीं है, बच्चों पे भी बराबर ध्यान है मेरा। नहीं तो बच्चे, अगर मैं ध्यान नहीं देती तो बच्चे कभी पढ़ने में ठीक नहीं रहते, ठीक भी क्या मतलब बिल्कुल निल रहते अगर मैं ध्यान नहीं देती तो, क्योंकि आपको पता है आजकल स्कूल में पढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है, स्कूल वाले पढ़ा देते हैं, उनको वर्क देखना, होमवर्क देखना, उनके सिलेबस देखना, सारी चीज़ें खुद पर देखनी पड़ती हैं, तब जाके बच्चों के बारे में आपको पता चलता है कि बच्चों की पोजीशन क्या है।
तो ये चीज़ तो मुझे पता था बच्चा कि मेरे के मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर जाती है ना, उनका नहीं पता रहता। तो मैम से मैंने बोला भी था ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देती है, उसका क्या है। तो बोल रही थी बच्चे सारे बच्चे जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये भी आता है, ये भी आता है। और ये बात सच भी है, हम भी जब छोटे थे तो हमारे साथ भी यही होता था कि ये भी आता है, हमें ये भी आता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी टाइम पे हम मात खा जाते थे। तो अभी इसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उस पर ध्यान देना है। मैंने इसका ट्यूशन भी ज्वाइन कर दिया है, पहले ट्यूशन नहीं था। और मार्क्स कमाने की वजह ये भी थी, हम गए थे घूमने जगन्नाथपुरी। हम आए थे 13 सितंबर को आए थे और 14 तारीख से इसके पेपर थे। तो इसको ना प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था एग्ज़ाम की। तो इसका भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है पढ़ाई पे। वहाँ से देखो थक के आ रहे हैं ना, हमारी भी जब मैं अपनी बताऊँ 4-5 दिन मेरी तबीयत ऐसी थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, मतलब बिल्कुल ऐसा बोरिंग सा फील होता था। तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यही बच्चों के साथ भी था, लेकिन बच्चों ने तो उस टाइम पे पेपर भी दिए थे, तो थोड़ा सा फ़र्क उस चीज़ का भी पड़ गया। पीटीएम से होके आ गई हूँ, और इसके जो मार्क्स हैं ना गाइस बहुत अच्छे आए, सब में A1 आए हैं। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इंग्लिश में 8-2 आया है इसका। B1 है, B1 आया है इंग्लिश में। तो और बाकी सारी सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन इंग्लिश इसकी वीक है, उस पर ध्यान देना है। मैम से मैंने शिकायत की थी तो बोले थे नहीं अच्छी है पढ़ने में। आज मेरा मन था कि इसकी भी शिकायत करके आऊँ, लेकिन नहीं करके आई। और लेकिन मैम ने ना फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, बोला है कि अभी लाती हूँ, बोला है कि ये फॉर्म फिल करके देना। जो भी बच्चा शैतानी करता है, जो भी कहना नहीं मानता है, पढ़ने में कैसा है, सारी चीज़ें इसमें फिल करके दे देना। तो वो अभी फिल करना है मुझे। जब तक ये मुझसे लगता है कि ये शैतानी नहीं कर रही है उसको फॉर्म फिल करते समय, तो अच्छा भर दूँगी, वरना उसमें तो सारी चीज़ें ऐसी भरूँगी जो तू करती है, शैतानी करती है, भरूँगी सारी चीज़ें ऐसी फिल करूँगी उसमें। चलो गुड़ी लेके आती हूँ। चलो भाई, इसको भूख लगी है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके पेट में दर्द है, इसके लिए वो लेके आती हूँ। दूध बना। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है, भूख याद आती है। वह शैतान है, खाना खाने में तो इसको जोर आता है। हाँ हाँ पापा से बैठे रहा था। हाँ, बम दिलाए था। इतने पटाखे फोड़ते सब जगह, गंदगी कर देते हैं बच्चे। चलो दूध लेके आती हूँ तेरे लिए, ठीक है। पापा ने फेंक दिए? बाबा ने क्यों? बाबा बहुत गंदे? नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, बाबा सारी चीजें दिलाते हैं तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं बोलते। बेटा वो नुकसान करती है, बम में ना आंखों में जाती है रोशनी उनकी, तो आंखों को नुकसान करती है, इसलिए फेंक दिए होंगे, है ना। अच्छी चीज लाते हैं, जैसे अब कलर लेके आए, ड्राइंग करने के लिए लेके आए ना, वो अच्छी चीजें हैं, ठीक है। जाती हूँ, पहले इसके लिए दूध लेके आती हूँ। आज स्वरा की फरमाइश पे मूंग की दाल का करारा बना रही हूँ, और लाइट चली गई। मैंने ना मिक्सी पीसने उस दाल पीसने के लिए मैंने मिक्सी लगाई, और दाल पिस भी गई, लेकिन लाइट चली गई। तो अभी इन्वर्टर सही करने के लिए कोई है भी नहीं, चेंज करने के लिए इन्वर्टर को। और मैंने पापा को फ़ोन भी किया, तो पापा कह रहे थे 10 मिनट रुक जाओ अभी। तो मैंने सोचा तेल गर्म हो गया तो पकौड़ी बना लेती हूँ। तो मैं इसमें ना मोबाइल की टॉर्च से पकौड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बिल्कुल एकदम फिक्स पकौड़ी जा रही हैं, बिल्कुल मतलब मोबाइल की तरफ उसकी तरफ भी देख रही हूँ, और पकौड़ियाँ भी तल रही हूँ। दूसरी तरफ मुझे चिप्स भी तलनी है, और चाय भी बन रही है। सारे काम हो रहे हैं बिना लाइट में। पहली बार मैं बिना लाइट के काम कर रही हूँ। बिना लाइट जाती नहीं है, तुरंत आ जाती है, और नहीं भी आती है तो इन्वर्टर चेंज हो जाता है। लेकिन आज जो दुकान का लड़का है जो इन्वर्टर चेंज करता है वो है नहीं, अभी कहीं गया है। 10-5 मिनट में आ जाएगा, तब इन्वर्टर आ जाएगा, लाइट आ जाएगी, तब सारे काम जो है बाद में करूँगी मैं। अभी तो मैं पहले पकौड़ी तल लेती हूँ। तो भाई आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। कल बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा आप मूंग की दाल की सब्ज़ी बनाओ, मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। मूंग की दाल तो कोई नहीं खाता है। मेरी आंखों में मिर्च लगने लग गई, क्योंकि मैंने अभी चिप्स पापड़ तले हैं, जस्ट ये रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड पकौड़ी भी तल ली मैंने मूंग की दाल पकौड़ी बनाने के लिए। और पूरी किचन देखो, पूरी किचन फैली हुई है यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि लाइट नहीं थी। बिना लाइट के मैंने पकौड़ी तली है। मतलब मैंने ना मिक्सी चलाई थी इन्वर्टर से, मुझे पता नहीं था लाइट नहीं आ रही,
इन्वर्टर से चलाई, चल भी गई पूरी, मिक्सी दाल वगैरह पिस भी गई, और पिसने के बाद में फिर लाइट चली गई, आ गई लाइट भी आ गई। तो बिना लाइट के मैंने पकौड़ी बनाई है बिल्कुल अंधेरे में गाइस। अभी पहले मैंने अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगा। आज सोच रही हूँ यार पूर्णमासी, आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। तो पहले जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी तो 5 बजे हैं, कितने बजे हैं, 5 बजे हैं अभी तो। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके तब जाती हूँ मैं, चाय पी लेती हूँ पहले। मेरे पैरों में सच बताऊँ ना, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी, इतना दर्द रहता है मेरे पैरों में, मुझ पर चला नहीं जाता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा चलने की कोशिश करती हूँ पैरों में, मतलब ये हाल हो जाता है आधे रास्ते से। मुझे लगता है कि यार मैं गलत आ गई, नहीं चला जाता मेरे पे बिल्कुल। और कहूँ तो फिर वही वाली बात है, तुम्हारी अभी से तुम्हारी इतनी कम एज में तुम्हारे पैरों में दर्द होता है। अब दर्द का और एज का क्या लेना देना, दर्द तो हो ही जाता है। एक तो मेरा सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो करता है मुझे ऊपर नीचे का चढ़ना उतरना, ऊपर नीचे, और बच्चों पे चिल्लाने की वजह से मेरे यहाँ परमानेंट दर्द रहने लग गया है। इनमें ये जो नसें हैं ना, इनमें बहुत दर्द रहता है मुझे, क्योंकि वो ऊपर से आवाज़ लगाते हैं बच्चे, मैं नीचे से बोलती हूँ, मैं नीचे से आवाज़ लगाती हूँ, वो ऊपर से बोलते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो तेज़ बोलना पड़ता है, फिर कभी कभी दुकान से नीचे आवाज़ लगती है, मैं ऊपर की मंजिल में रहती हूँ, तीसरी मंजिल में, वहाँ से मुझे तेज़ बोलना पड़ता है कि नीचे तक आवाज़ पहुँच जाए। और आप लोगों को पता है जेंट्स लोगों की आवाज़ तो वैसे ही तेज़ होती है, बहुत परेशानी होती है मुझे सच में। मैं अब तो कोई नॉर्मल भी बोलता है ना, मैं उससे भी तेज़, मतलब आवाज़ तेज़ करके बात करती हूँ, तो हर्षित कहता है कभी कभी मम्मा बहुत तेज़ बोलती हो आप। यह हाल हो गया है मेरा, बहुत तेज़, मतलब अपने आप जो टोन है ना वो ऑटोमेटिक तेज़ हो गई है मेरी। इसको बहुत कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इग्नोर भी करती हूँ कई बार कि बच्चे आवाज़ लगाते चुप हो जाऊँ चुप हो जाऊँ, पर शैतानी करते हैं ना बच्चे, तो फिर उनके लिए फिर चिल्लाना चीखना पड़ता है, और चीखू चिल्लाऊँ नहीं उनके पीछे, तो फिर उनको मारना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा बेटर मुझे अपना नुकसान करना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उनकी शैतानियाँ तो कभी कम नहीं होंगी। चलो पहले मैं चाय के काम कर लेती हूँ किचन का, फिर जाऊँगी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मैं डेली ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करूँगी गाइज, तो आप लोग भी मुझे जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली डेली आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे, गिरिराज जी के एकदम साक्षात दर्शन करवाऊँगी आपको डेली। और क्या है, उसके आपके बहाने से फिर मैं भी डेली जाया करूँगी, और मेरे बहाने से आप डेली दर्शन कर लिया करेंगे। तो ये है, मैं हो गई हूँ तैयार और जा रही हूँ दर्शन करने के लिए गाइज, इसको लेके जा रही हूँ। हाँ जी, लॉक कर लेती हूँ पहले। हाँ तो नहीं, चार्ली ज़्यादा मोबाइल देखते हो है, चलो चलो बाहर निकलो, हैंकी ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा जी, चलो चलो चलते हैं दर्शन। अच्छा, बहुत बोलने लग गया है सच में, बहुत ज़्यादा बोलता है। माचिस और बत्ती की डिब्बी भी लेनी है मुझे। अरे यार, सोच तो रही हूँ डेली जाऊँगी, आगे देख पाते कंटिन्यू होता है नहीं होता है, लेकिन मेरा मन तो था परिक्रमा के, गंगा की परिक्रमा जाने का। इसको लेके फिर कैसे जाती, इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती, आधा हाँ पौना घंटा तो लग ही जाता है। हाँ माचिस नहीं है, मैं देखती हूँ, बोल रही ना ऊपर है। आपको अपने हमारे ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ गाइस, चप्पल पहन के नहीं आते मंदिर में, ये रहे हमारे ठाकुर। इस बार पापा ने ना मंदिर का ऑरेंज कलर कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो 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 बस। हर दुकान पे रुकता गाइस, हर दुकान पे, जितनी भी रास्ते में टॉयज़ की दुकान हुई, कॉपी किताब की दुकान हुई, कुछ भी हो, चॉकलेट की, टॉफ़ी चॉकलेट की, सब पे रुकता है। हर एक दुकान पे रुकता है गाइस, टॉफ़ी की, चॉकलेट की, बुक्स की एंड टॉयज़ वगैरह की दुकान है, सब पे रुकता है। इतना परेशान करके जाता है मुझे सच में, बहुत परेशान करता है। चल दिया नीचे, अब फिर भी लेके नहीं जाऊँ उसको तो परेशानी, लेके जाऊँ तो परेशानी।
मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे दुकान पे, हर एक दुकान पे चढ़ जाता है, मम्मा ये दिला दोगी, मम्मा ये दिला दोगी। और फिर आप ही कह देता है, पता है ना मम्मा दिलाएगी नहीं, आप ही कहते मम्मा कल दिला दोगी, मम्मा कल दिला दोगी। ये रास्ते, आज तो बाबा मिल गए रास्ते में, तो ये उसकी चॉकलेट वाली शॉप पे रुक गया, चॉकलेट निकाल भी ली, बाबा रुक गए, बाबा इसको अपने साथ बिठा के ले आए। और यहाँ से जाता है मेरे साथ में, तो ऐसे करते हैं मम्मा मैं इनमें परेशान नहीं करूँगा आपको, बिल्कुल सीधा सीधा चलूँगा मैं। यार गर्मी बहुत है सच में, इतना ट्रैफिक है मार्केट में सच में। करवा चौथ की शॉपिंग के लिए इतनी मार्केट में जगह नहीं है निकलने के लिए, ये हाल है। इतनी सारी बाइक और ऊपर से परिक्रमा, हालत ख़राब हो जाती है जाने में। ऐसा ही मना करते हैं, मैं इनसे कहती हूँ ना मार्केट मतलब घूमने जाने की, रात को मना कर देते हैं ट्रैफिक की वजह से, भीड़ बहुत है ना इस वजह से। मैं थक गई बहुत ज़्यादा गाइस। आज मम्मी का फास्ट भी है, मम्मी भी आएंगी, तो मैंने सबसे पहले आके ना पे दिया बत्ती कर दिए, ये दिया जला दिया यहाँ पे, और अब भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मैं थक गई हूँ। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बच्चों की शैतानियों की जो भी क्लिप होती है ना, वो बीच बीच में मैं ऐड कर देती हूँ एज ए मेमोरी, क्योंकि बच्चे देखो, ऐसा मुझे ऐसा लगता था पहले कि मेरे बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ और 2-4 बच्चे और मिल जाते हैं ना, तब पता चलता है मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, सारे बच्चे ऐसे हैं। और सबकी यही शिकायत है, घर में तो इतना परेशान नहीं करते, लेकिन घर से बाहर जाते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं, और यही हाल मेरे बच्चों का है। घर से बाहर तो सुनने का कोई काम ही नहीं है कि कोई मम्मा बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, नहीं। घर से बाहर तो ये हाल है, ये आज़ाद हो जाते हैं बिल्कुल, घर से बाहर तो सुनने का काम ही नहीं होता इनका।